माँ भारती को प्रणाम करता हूँ आपके और अपने इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारे लाड प्यार और सभी लोगों को भक्ति और खुशी भरी राम राम। आज जिन विषयों पर बात करेंगे उसमें से एक विषय तो ये है कि कुछ लोगों को जिंदगी भर बिल्कुल सुख नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्या अब मिल सकता है। और दूसरी बात हम ये करेंगे कि आज मंगला गौरी उपवास है, क्या करना चाहिए इस दिन, क्योंकि ये सुहागिनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और कच्ची हल्दी का क्या कमाल होता है ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले पंचांग जानते हैं। आज 19 जुलाई है, दिन मंगलवार है। सूर्योदय हुआ सुबह 5:35 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:19 पर। राहु काल रहेगा दोपहर 3:53 से दोपहर 5:36 तक। यमगंड काल रहेगा सुबह 9:01 से 10:44 तक। गुलिक काल रहेगा दोपहर में 12:27 से 2:10 तक। अभिजीत मुहूर्त मिलेगा 12 बजे से 12:55 तक। अमृत काल मिलेगा सुबह 7:26 से 9:01 तक और निशित मुहूर्त मिलेगा रात को 12:07 से 12:48 तक। और अब मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल और उसके बाद फिर ढेर सारी बातें आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई। मेष राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है। मेहनत करेंगे तो लाभ जरूर मिलेगा आपको। अच्छे विचार हैं, अच्छी ऊर्जा है, बस आप एक सावधानी जरूर बरतिएगा। इस दिन आप ना उदास रहें, ना मूड स्विंग्स के शिकार हो और ना आलस्य करें। आप अपना काम करते चले जाइए, लाभ होगा। किसी मित्र की मदद भी आपको प्राप्त होगी। उपाय के तौर पर आप इस दिन अपने बड़े बुजुर्गों को अपने हाथ से कुछ बना कर खिलाइए और उसके बाद काम पर जुट जाइए। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए यह दिन अच्छा है। मेहनत करने से लाभ होगा, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। अचानक कोई यात्रा भी हो सकती है या कहीं लंबी दूरी का आना जाना भी हो सकता है। कई लोगों से आपका मिलना जुलना होगा और प्रशंसा भी आपकी होगी, लेकिन एक सावधानी जरूर रखेगा। इस दिन अपने भाई बहनों का ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? आप पके हुए भोजन का दान जरूर कर दीजिएगा, प्रभु कृपा करेंगे। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए ये दिन थोड़ा सा संभल के चलने वाला है। खासतौर से जो लोग पब्लिक डीलिंग में हैं, सामान बेचते खरीदते हैं या जो राजनीतिक जीवन में है, सार्वजनिक जीवन में है, उन लोगों को बहुत सावधानी से चलना होगा। इस दिन की जो विशेष सावधानी है वो ये है कि आप किसी से भी घमंड से या तंज मारकर, ताना मारकर बिल्कुल बात ना करें। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? गौ माता की आप सेवा कीजिए, प्रभु कृपा से सब ठीक रहेगा। आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9711000266 और ईमेल है gurudev@newsnation.in। इस पर मेल पर जब भी आप अपना कोई प्रश्न भेजें तो फ़ोन नंबर ज़रूर भेजिएगा जिससे टीम आपसे कांटेक्ट कर सके। बाकी ये हमेशा ध्यान रखिए कि सारी सेवाएं आपके लिए निःशुल्क हैं। अवधेश जी से बात करते, कटनी से हमारे साथ हैं जी। राम राम जी। राम राम गुरु जी। गुरु जी, मैं इस समय बहुत ज्यादा परेशान हूँ। एक तो कर्ज से परेशान हूँ, कहीं जॉब भी नहीं मिल रही है, ना लग रही है। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। प्लेस है बेहरिया और डेट ऑफ बर्थ है 12/12/87। ये क्लियर नहीं है सर। वो डेट ऑफ बर्थ 12/12/87 क्लियर नहीं है, ये मार्कशीट के हिसाब से है। नहीं, अगर क्लियर नहीं है जी। अच्छा, फटाफट एक डिजिट बोलिए। 9। नवंबर के बाद से समय अच्छा हो जाएगा आपका। जॉब भी मिल जाएगी। अभी व्यापार करने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ जॉब कीजिए। जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दीजिए और हो जाएगा। बस एक तांबे का छल्ला अपने किसी रिंग फिंगर में ज़रूर पहने रहिएगा, बस इतना कर दीजिए और हो जाएगा। ये कुछ समय तो अभी आपको काटना पड़ेगा और भगवान शिव की रोज़ाना उपासना करें आप, सब ठीक हो जाएगा। चिंता नहीं कीजिए, इसी साल से ठीक होना शुरू होगा। विषय पर बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को जीवन भर कभी भी सुख नहीं मिलता। श्रापित कुंडलियां जिन लोगों की होती हैं उन्हें जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। यहां तक कि मैं उन लोगों से बहुत स्पष्ट कह देता हूं कि आपके जीवन में सांसारिक सुख नहीं है, भौतिक सुख नहीं है। इसलिए आप बस ये समझ लीजिए कि घर गृहस्थी के कुछ दायित्व पूर्ण करने मात्र के लिए आप इस धरती पर आए हैं, वह दायित्व पूर्ण कीजिए। बाकी सारा समय आप भक्ति में लगा दीजिए। भक्ति का अर्थ
जहाँ एक और पूजा पाठ अनुष्ठान ये सब है, मंत्र जप ध्यान साधना है, तो भक्ति का दूसरा पहलू है सेवा। तो मैं हमेशा उनसे कहता हूँ अधिक से अधिक सेवा कीजिए, जब तब कीजिए, क्योंकि सांसारिक सुख श्रापित कुंडली वाले लोगों को नहीं ही मिलता। और वो लोग देखेंगे लक्षण क्या आएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ है, जो काम उनका होगा वो बहुत मुश्किल से होगा। दूसरा लक्षण है, जो काम बन भी जाएगा वो थोड़े समय के बाद समाप्त हो जाएगा। तीसरा लक्षण है, घर गृहस्थी आसानी से बसेगी नहीं, बस भी जाएगी तो वहां बनेगी नहीं, लोग सब अलग हो जाएंगे उनसे, उनको किसी का संरक्षण नहीं मिलेगा और उनको अपने आप चलना पड़ेगा। और पांचवा, वो स्वस्थ नहीं रहेंगे आसानी से। छठा, लोग उनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करेंगे, लोग उनसे डिस्टेंस बना लेंगे, उनके क्लोज रिलेटिव्स और फ्रेंड्स भी उनसे डिस्टेंस बना लेंगे। घर में धन होने के बावजूद भी उनको गुर्बत में रहना पड़ेगा, उनको गरीबी में रहना पड़ेगा। अगर ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं तो आप ये समझ लिए कहीं ना कहीं कोई श्राप है, और उस श्राप को काटने के लिए कुछ पश्चाताप करना होगा। और पश्चाताप कैसे करना होगा? सेवा से। सेवा कौन कौन सी करनी है ये मैं आपको अभी बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि ये पश्चाताप करने से, ये प्रायश्चित करने से चीजें बेहतर हो जाएं। महत्वपूर्ण बात है, आपकी जिंदगी से सीधे जुड़ी हुई है, इसलिए बहुत ध्यान से आप सुनते चले जाइएगा। फिलहाल मैं आपको कर्क सिंह कन्या राशि का हाल बता देता हूं। कर्क राशि, आपके लिए दिन अच्छा है, खूब मेहनत करें। दोपहर बाद आपको कुछ अचीवमेंट्स भी हो सकते हैं, किसी बड़े व्यक्ति से आपको मदद भी मिल सकती है, अच्छे लोग आपके इर्द गिर्द जुटेंगे और आपको लाभ भी देंगे। कहीं घूमना हो सकता है, कहीं जल के किनारे भी आप जा सकते हैं। तो कुल मिला के समय अच्छा है, बस सावधानी इतनी रखिएगा कि इस दिन आप सही बात कहिएगा, आप किसी के लिए झूठ मत बोलिएगा और झूठी गवाही बिल्कुल मत दीजिएगा। बाकी एक उपाय है, वो जरूर कर लीजिएगा। आप इस दिन दूध का दान कीजिए, अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु कृपा से सब ठीक होगा। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लोगों को इस दिन बहुत संभल के चलने की जरूरत है, खासतौर से यदि आप सामाजिक जीवन में हैं तो कुछ संभल के चलिएगा। इस दिन घर गृहस्थी में कोई संकट उत्पन्न ना हो, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। ध्यान से चलें। एक सावधानी विशेष रूप से आपको बरतनी होगी। इस दिन आप गुस्से में आकर किसी से कुछ मत कह दीजिएगा, नहीं तो उसके खामियाजे आपको बहुत बाद तक भुगतने पड़ सकते हैं। उपाय क्या करेंगे? सूर्य को जल दीजिए और इस दिन बहुत कम बोलने का, कहीं बहुत आवश्यक हो वहीं बोलने का संकल्प लीजिए, और जो बोलेंगे वो बहुत मधुर बोलेंगे, ये भी संकल्प लीजिए। कन्या राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, मेहनत कीजिए, आगे बढ़ने के कई अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं। पार्टनरशिप हो सकती है, मित्रों की मदद से आगे बढ़ने के मौके भी मिल सकते हैं आपको, नए रिश्ते भी आपके जुड़ सकते हैं। तो कुल मिला के ये समय अच्छा है, बस एक सावधानी जरूर बरतें। इस दिन अपने पेट, नाभि, इन स्थानों का बहुत ख्याल रखने की आपको जरूरत है। एक उपाय करेंगे ना तो सही रहेगा सब। गणपति जी की आराधना कीजिए इस दिन, प्रभु कृपा से सब ठीक होगा। शालिनी जी से बात करते हैं, कानपुर से हमारे साथ हैं जी। राम राम शालिनी जी। राम राम गुरु जी, राम राम। प्रणाम गुरु जी, आपको प्रणाम, स्वामी जी को भी जी प्रणाम। बताइए, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। जी गुरु जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1982 है और मेरा बर्थ का समय 9:05 है और जन्म स्थान कानपुर। 9:05 रात के हैं या दिन के? जी जी जी, रात के गुरु। बताइए। वैसे श्रापित कुंडली है, बहुत दुख कष्ट देखा होगा आपने अपने जीवन में। जी गुरु जी, अभी भी संघर्ष ही कर रहे हैं, पर अब सही हो जाएगा। गुरु जी से बात हो गई है, सब सही हो जाएगा। मैया आपका विश्वास बनाए रखें। जी बिल्कुल, भरपूर विश्वास है गुरु जी आप पर। 20 जनवरी से स्थितियां सुधरेंगी आपकी। हाँ, 20 जनवरी से स्थितियां सुधरेंगी। आप जो मैं उपाय बता रहा हूं वो करिए। हर शुक्रवार के दिन रात्रि सूक्त का पाठ जरूर किया कीजिएगा। दूसरा उपाय जो आपको करना है वो ये है, तांबे और चांदी, 50% तांबा 50% चांदी मिलाकर
अपनी फर्स्ट फिंगर में ये अंगूठी पहन लीजिएगा बृहस्पतिवार के दिन। तीसरा उपाय जो आपने करना है वो जो 5 पेड़ हैं वो लगाइए, आम के होने चाहिए। और कभी कभी आप छोटी बच्चियों को शुक्रवार के दिन मदद कर दिया करें किसी भी रूप में। बस ये उपाय करते रहिए, आगे बढ़ते रहेंगे। अगला वर्ष आपके लिए बेहतर होगा, कुछ नई चीज़ें होंगी, कुछ नया अच्छा कार्य आपका बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मंगल कार्य आपके घर में होगा, निश्चिंत रहें। हम बात कर रहे हैं जिंदगी में कभी सुख नहीं मिला उसकी। देखिए, वाणी दोष भी एक श्राप है। कुछ लोगों को इतना जबरदस्त वाणी दोष होता है कि वह अच्छे खासे संबंध खत्म कर देते हैं। कुछ लोगों को वाणी दोष इतना ज्यादा होता है कि उनका अच्छा माल भी बिक नहीं पाता। और कुछ लोग जिनकी वाणी बहुत अच्छी होती है अपना बेकार माल भी बेच के निकल जाते हैं। वाणी बहुत महत्वपूर्ण है और वाणी का मल दूर करने के लिए ऋषि पातंजलि ने योग का एक खंड इसको ही डिवोट किया था। तो फिर आप समझ सकते हैं कि वाणी दोष को लेकर भारतीय संस्कृति कितनी सचेत और चिंतित भी रही है। वाणी दोष यदि आपके अंदर है तो आपका धन, आपके रिश्ते नाते वो नहीं रुकेंगे और ये एक श्राप के रूप में परिणत हो जाएगा। अब उपाय लिखना शुरू कीजिए। गौ माता की सेवा से श्राप कटते हैं। वर्ष में, एक साल में यानी 12 महीनों में 5 आम के पेड़ लगाने से, 5 पेड़ आम के लगाने से, आम कोई भी हो सकता है, लगाने से श्राप मुक्ति होती है। कुछ रोगियों की या दिव्यांग जनों की, निशक्त जनों की सहायता करने से श्राप मुक्ति होती है। वह लोग जो समाज में धन के कारण या रोग के कारण लिख पढ़ नहीं पाते हैं या उनकी चिकित्सा नहीं हो पाती है, उन लोगों की मदद करने से श्राप मुक्ति होती है। एक उपाय मैं आपको और बहुत महत्वपूर्ण बताने वाला हूं, वो भी जरूर करना है आपको यदि जीवन में आपको कभी सुख नहीं मिला तो। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सुख की परिभाषा क्या है उसको और डिटेल से मैं बताऊंगा, लेकिन हम पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि के लोगों को इस दिन घर गृहस्थी का बहुत ख्याल रखना होगा। मित्रों की तरफ से भी आपको कोई परेशानी हो सकती है, आपकी निंदा हो सकती है, आप अपना ख्याल रखते हुए चलिएगा। और एक विशेष सावधानी इस दिन बरतनी है कि इस दिन आपको मित्रों के साथ अगर आप कहीं जा रहे हैं तो वाहन बहुत ध्यान से और सावधानी से चलाना होगा। उपाय के तौर पे 5 फल मंदिर में दान करें, प्रभु जी जरूर कृपा करेंगे। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए दिन अच्छा है, समय अच्छा है, मेहनत करने से लाभ आपको जरूर मिलेंगे। विशेषकर विद्यार्थियों के लिए इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट से लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए खूब मेहनत करें, आगे बढ़ें। बस एक सावधानी जरूर बरतनी होगी। इस दिन भावावेश में किसी से निजी संबंध मत जोड़िएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए हल्दी और चावल का दान अवश्य कर दीजिएगा। धनु राशि के लिए यूं तो ये दिन रोग कारक है, रोग देगा आपको, परेशानी देगा, कर्ज में भी दिक्कत देगा, लेकिन साथ ही साथ दोपहर के बाद सफलताएं भी दे रहा है, इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं। आप अपना कार्य मस्ती से करते रहिएगा, हंसते बोलते रहिएगा, आनंद उठाइएगा। बस एक सावधानी, इस दिन किसी की निंदा मत कीजिएगा। इस दिन आपको अहंकार आ सकता है, उससे बचने की कोशिश कीजिएगा। और उपाय के तौर पर आप गौ माता की सेवा किसी भी रूप में अवश्य कर दीजिएगा, प्रभु कल्याण करेंगे। गिरीश जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ हैं जी। राम राम। राम राम, नमस्कार गुरु जी, चरण स्पर्श, आपको सादर प्रणाम। प्रभु जी आपको खुश रखें। बताइए क्या है डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है 10/9/73, 10/9/1973। क्या चीज क्या है? 10/9 10/9/1973। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। 10/9/1971। हाँ, 73। जी, टाइम क्या है? सुबह 4:25। अच्छा, अब टाइम क्या है?
सुबह है 4:25। जी 4:25 प्लीज। कानपुर। बताइए गुरुजी मेरी ना तबीयत ठीक नहीं रहती है, एकदम जी, से बताइए खराब हो जाती बताइए। है। मेरी तबीयत एकदम से खराब हो जाती है और डॉक्टर को दिखाने के बाद उसमें रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है। और लंग्स और लिवर में प्रॉब्लम है आपके, और ये आज से नहीं है, बहुत साल से है। हाँ, ये तो है, कुछ समय से है ये, और करीब मान लीजिए 8-10 साल से है ये। लंग्स और लिवर की प्रॉब्लम है। प्राणायाम आप नियमित रूप से किया करिए, हल्का भोजन सुपाच्य भोजन किया करिए, गरिष्ठ भोजन नहीं करें, खट्टा भोजन नहीं करें, दही भी खट्टी आप प्रयोग में मत लाया कीजिए। और एक काम ये कीजिए कि रात में एक बड़ी चम्मच गेहूं 1 गिलास पानी में डालकर और उसे हल्का गुनगुना कर कर रख दें, फिर सुबह छान कर उस जल को पी लें। आप स्वस्थ होने लगेंगे, चिंता ना करें। मेरा अध्यात्म मुझसे ये कहता है कि दोष अपने अंदर ढूंढो, दुनिया में नहीं। कहीं ना कहीं दोष अपने अंदर मिलते हैं। और जहां तक भाग्य की बात है, भाग्य तो मैं मेरा ही लिखा के लाया हूं। किसी और का भाग्य ना मैं लिख सकता हूं, ना मैं किसी और के भाग्य को प्रभावित कर सकता हूं। तो जब भाग्य मेरा, प्रारब्ध मेरे, संचित मेरे, तो उपाय भी मुझे ही करने होंगे। और उपायों से ही मैं परेशानियों से मुक्ति पा सकता हूं। क्या उपाय है? सेवा। सेवा से क्यों क्या होगा? सेवा से पश्चाताप होगा। कुछ और खास तरीके की सेवाएं मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए और इसे करने की आवश्यकता है। सूर्योदय के समय आप अपने इष्ट का ध्यान जरूर करिए। ध्यान की मैं बात कर रहा हूं, इधर भागे उधर घूमे, ये चढ़ाया वो करा, वो सब करिए मुश्किल से 1 मिनट के अंदर। और बाकी उनका ध्यान कीजिए, उनके नाम का स्मरण कीजिए, उनका जप कीजिए और उन्हें सुबह सुबह सर्वस्व अर्पित कीजिए, मांगिए कुछ मत। दूसरी बात, जब दोनों समय मिलते हैं यानी शाम के समय, उस वक्त पुनः 2 मिनट के लिए सही, आप ऑफिस में हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, कहीं भी हैं, 2 मिनट तो निकाले ही जा सकते हैं। उन 2 मिनट के लिए फिर आप अपने इष्ट का नाम का स्मरण कीजिए 10, 11 बार, 21 बार, जितना आपको समय मिलता है। कुछ मत मांगिए और फिर कहिए सर्वस्व अर्पित करता हूं। हमेशा ईश्वर से ये कहिए कि वो आपको इस लायक बनाए कि आप उनकी सृष्टि के लिए कुछ कर सकें। हर वक्त हाथ फैलाए रहना ठीक बात नहीं है। और जिनको जीवन में कुछ नहीं मिला वो बार बार हाथ फैलाएं, उससे कुछ होना भी नहीं है, कुछ हुआ भी नहीं होगा। जो लक्षण मैंने बताए हैं, यदि आप इस अनुसार अपने जीवन का विश्लेषण करेंगे तो आपको ये पता चलेगा अब तक कुछ हुआ भी नहीं होगा। अब ऐसे करने की कोशिश कीजिए। तो जो सेवा मैंने बताई है वो, और प्लस ये कार्य करिए। तीसरी चीज, जब आप सोएंगे तो अपने इष्ट का ध्यान करके अथवा जप कर कर सोएंगे। एकदम से ध्यान किसी का भी नहीं लगता, पहले दिन किसी का भी ध्यान नहीं लगता। तो पहले तो बहुत लंबे समय तक आपको यही समझने में, यही स्वीकार करने में वक्त लगेगा कि श्राप दोष से पीड़ित हैं आप और आपको पश्चाताप करना है। फिर जब आप स्वीकार कर लेंगे तो उसके बाद फिर आप जप करना शुरू करेंगे, अपने ईश्वर का स्मरण करना शुरू करेंगे और ईश्वर से हमेशा कहिए मेरे प्रभु क्षमा मदई, मेरे प्रभु क्षमा मदई, क्षमा मांगते रहिए। और फिर आपका मन और उनके प्रेम में लगने लगेगा, उसके बाद आपका ध्यान लगेगा। ये कर लीजिए, फिर देखिए जीवन सुगम हो जाएगा। सेवा में रत हो जाइए, दूसरों को अपना जीवन समर्पित कर दीजिए। एक बहुत अच्छा गीत मन्ना डे साहब ने गाया है, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। ये जो एक लाइन है, ये इतनी जबरदस्त लाइन लगती है मुझे। मानिए कि पूरा अध्यात्म, पूरा श्राप दोष का निदान इसमें उड़ेल दिया गया हो। तो आप ऐसा करने की कोशिश कीजिए और देखिएगा फिर आपका जीवन सुगम होगा और बहुत सारे दुख कष्ट से आप मुक्ति जरूर पाएंगे। सबसे पा पाएंगे ये मैं नहीं कहता, मुझे हाइपरबोलिक
सेंटेंसेस इस्तेमाल करने की आदत नहीं है। मैं अतिवाद में विश्वास नहीं रखता। सब ठीक हो जाएगा, सब सुधर जाएगा, सब बेहतर हो जाएगा। ये आप जाने, आपके ईश्वर जाने, वो ऐसा कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आप ये उपाय करेंगे तो लाभ अवश्य 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 होगा। कितना होगा ये आपके प्रभु जाने, और आपकी मेहनत क्या कहती है जाने। लेकिन श्राप मुक्ति जरूर कर लीजिए, नहीं तो जीवन में कभी भी आपको सुख नहीं मिलेगा। मकर राशि, मकर राशि वाले लोगों के लिए ये दिन अच्छा है। खूब मेहनत करें, काम बनेंगे आपके। और मकर राशि के लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए खास तौर से जिनकी हड्डियों में दर्द रहता है, बहुत सावधानी वाला ये दिन है। इस दिन निवेश करने से पहले थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। यद्यपि धनदायक दिन है ये, तो निवेश करने से लाभ तो होगा, लेकिन बहुत सोच समझ कर आप निवेश कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? सरसों के तेल का दान किसी जरूरतमंद को कर दीजिएगा, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए यह दिन अच्छा है। मेहनत करने से उनको काफी फायदा होगा। सोच समझ के निर्णय लेने से निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में जो लोग लगे हुए हैं, उन लोगों के लिए दिन अच्छा है। बस एक सावधानी आपको जरूर बरतनी है, ठंडी चीजों का परहेज करें, नहीं तो सिर, आंख की या गले की प्रॉब्लम हो सकती है। उपाय क्या करना है? पूर्व की ओर मुंह करें, सूर्य को जल दें, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। पूर्व की ओर मुंह करने को मैंने इसलिए कहा क्योंकि कहीं कहीं बादल भी हो सकते हैं, सूर्य नहीं भी दिख सकता है, इसीलिए कहा मैंने। मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के लिए ये दिन अच्छा है। मेहनत करने से लाभ जरूर मिलता नजर आ रहा है। आपके द्वारा लिए गए निर्णयों से आपको लाभ होगा। अगर गृहस्थी में भी सुधार आता दिखाई दे रहा है, मित्रों से मिलना हो सकता है और आपके लिए स्थितियां सुगम होती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत सारी जो बाधाएं थी वो आज शांत होती दिखाई दे रही हैं। दोपहर में 2 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक का जो समय है, इसका सदुपयोग अवश्य कर लीजिएगा। एक सावधानी लेकिन इस दिन जरूर आपको रखनी है। भोजन बहुत सोच समझ के करें, संभल के करें, अच्छा करें, नहीं तो बीमार हो सकते हैं। और उपाय क्या करना है? इस दिन आपको हल्दी का दान अवश्य कर देना है। प्रभु जी कृपा करेंगे। वरुण जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है जी। राम राम। गुरु जी राम राम। गुरु जी मेरी डेट ऑफ बर्थ 6 नवंबर 1990। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। 6 नवंबर 1990। 6 नवंबर 1990। रात को 9 बजे का टाइम है दिल्ली का। रात को 9 बजे का टाइम है दिल्ली का। गुरु जी मेरे को जानना है कि मेरी शादी कब तक होगी, शादी के साथ लाइफ कैसे रहेगी। गुरु जी मैं अभी नौकरी कर रहा हूँ फिलहाल, मैं आगे अपना काम कर रहूंगा या नौकरी करता रहूंगा। गुरु जी मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है? अभी तो बहुत दूर तक सोचिए ही नहीं बिजनेस की। आप बिजनेस के बारे में सोचना ही अगस्त 2023 के बाद शुरू कीजिएगा। बिजनेस के बारे में आप नॉलेज लेते रहें, क्योंकि सपना रोज देखना चाहिए और उसको पूरा करने के लिए रोज उस पर शोध और कर्म करना चाहिए। सपना देखिए, लेकिन अगस्त 2023 से पहले सोचिएगा भी नहीं बिजनेस के बारे में। मतलब काम करने के लिए मैं कह रहा हूँ, सोचने में रिटोरिकली बोल रहा हूँ कि आप जो भी कुछ काम शुरू करेंगे बिजनेस करने का, वो अगस्त के बाद, तब तक अपने बहुत सारी चीज़ों की आप स्टडी करते रहिए, क्या काम करना है, कैसे काम करना है। रही बात मैरिज की, तो लेट मैरिज के कॉम्बिनेशन है। अगले साल मार्च तक ये पूरे हो जाएंगे और अगले साल मार्च से नवंबर के बीच में आपका विवाह हो जाएगा। मनीष जी से बात करते हैं, शिवपुरी से हमारे साथ हैं जी। राम राम। राम राम गुरु जी। मेरा नाम मनीष है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 13/3/87 है और जन्म समय 1:09 दोपहर के। 87। और जन्म समय 1:09 दोपहर के। जन्म स्थान? जन्म स्थान सीपरी, मध्य प्रदेश। गुरु जी मुझे अपने करियर के बारे में और हेल्थ के बारे में पूछना था। गुरु जी करियर और हेल्थ के बारे में पूछना था मेरे को। देखिए, करियर के लिए अभी कुछ बाधाएं हैं। करीब 1.5 साल इन बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। फिर भी आप एक काम कीजिए, गाय गुरु मंदिर की सेवा करना शुरू कीजिए और मछलियों को आटे की गोली रोजाना दे दिया कीजिए। करियर आपका चलता रहेगा।
लेकिन तरक्की एकदम जो उछाल जिसे कहते हैं वो सितंबर 2024 के बाद आएगा, लेकिन फिर भी एक सेटिस्फैक्टरी पोजीशन चलती रहेगी। दूसरी बात हेल्थ को लेकर है। देखिए, आपको एक तो ज्वारे के रस का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, अपने आप को इन्फेक्शन से बचाने के लिए गिलोय का काढ़ा रोज़ाना ज़रूर पीना चाहिए, और उसमें 2 पत्तियाँ तुलसा जी की भी ज़रूर डाल दें, और काली वाली तुलसा मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठंड से परहेज़ रखें, किसी भी किस्म के नशे से परहेज़ रखें, और कलाई में अपने एक तांबे का कड़ा ज़रूर पहने, अथवा तांबे के गिलास में ही पानी पिया करें, जो रखा हुआ हो, मतलब 1-2 घंटे कम से कम रखा हुआ हो, उसी गिलास से पानी पिए। ये आप करेंगे तो ठीक होगा। शरीर की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होने की वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं। इसके लिए आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, काफ़ी दिनों तक मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन स्वस्थ रहेंगे, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं, ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं। और अब उनकी बात जिनका है आज जन्मदिन, तो आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। सुनिए अपने आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। ये जो समय है आपके लिए बड़ा अच्छा है। इस समय का सदुपयोग अगर आप करेंगे तो आपको लाभ बहुत होने वाला है। इन 12 महीनों में कुछ नया कर सकते हैं, चाहे वो विद्यार्थी हो, वो गृहिणी हो, चाहे वो नौकरी पेशा लोग हों, चाहे वो व्यापारी हो, वो इन 12 महीनों में कुछ नया प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, कुछ नया काम कर सकते हैं, कुछ नए अचीवमेंट्स कर सकते हैं। तो ये 12 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं। बस 2 बातों का ध्यान रखना होगा। एक, इन्फेक्शन आपको पकड़ गया तो फिर आपके लिए मुश्किल होंगी, आपका वक्त वेस्ट होगा, समय ज़ाया होगा। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि अहंकार मत कीजिएगा, लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा, क्योंकि वाद विवाद होने की प्रबल संभावना इन 12 महीनों में है, और वाद विवाद होने से आपको नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय क्या करेंगे? हर बुधवार और शुक्रवार आपको दाल, हरी दाल और दही, इसका दान 8 वर्ष से छोटी कन्या को करना है। बड़े सेवा और प्रेम भाव से कीजिएगा। प्रभु जी कृपा करेंगे। जन्मदिन शुभेच्छा। और अब धर्मशास्त्र से मंगला गौरी व्रत पूजन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। गौरी यानी मां पार्वती, मंगल के दिन ये व्रत पूजन किया जाता है, और ये सुहागिन स्त्री करती हैं जिससे कि उनके जीवन साथी स्वस्थ रहें और साथ ही साथ उनसे उनके संबंध अच्छे रहें। 19 जुलाई मुहूर्त नोट कीजिए, 12:12 तक यह मुहूर्त चल रहा है। इस समय में आप व्रत पूजन कीजिए। पूजन में क्या करना है? नमः शिवाय का जप कीजिए, और साथ ही साथ बेलपत्र, धतूरा, फल यह बाबा को अर्पित कीजिए। फिर एक आटे का दीपक बनाइए, उसमें 4, 8 या 16 बत्तियां प्रज्वलित कीजिए। घी का प्रयोग कर सकते हैं, सरसों के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। 16 बत्ती अर्पित कीजिए। कोई जीवन में बड़ा संकट हो तो, अन्यथा 4 तो अवश्य होनी चाहिए। और शिवलिंग के सामने या बाबा की प्रतिमा के सामने रखिए, और वहीं बैठ के नमः शिवाय का जप कीजिए। अद्भुत होता है, ये घर गृहस्थी में सुख शांति देता है, और पूरे ही परिवार के लिए ये व्रत पूजन बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको इसकी तिथियां लिखा देता हूं, कौन कौन सी तिथियों में, कौन कौन सी डेट्स में ये व्रत पूजन आपको करना है। 19 जुलाई, 26 जुलाई, 2 अगस्त और 9 अगस्त। इसमें आप ज़रूर ये पूजन कीजिएगा। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, बाबा के चरणों में ये कामना करता हूँ, माँ भगवती से ये प्रार्थना करता हूँ कि इस पूजन को करने वाले लोगों के घर में सुख शांति आए। ओम। और अब गुरु मंत्र में मैं आपको कच्ची हल्दी के बारे में बताने जा रहा हूँ। सुनिए, कच्ची हल्दी को पीसकर सब्जी में डालने से गैस नहीं बनती, हड्डियों में दर्द नहीं होता। जिन लोगों की हड्डियों में जल्दी जल्दी सूजन आती है या दर्द होने लगता है, वो कच्ची हल्दी का रस निकाल कर हल्के हाथ से वहाँ पर मले और उसे सूखने दे। उस स्थान की सूजन, उस स्थान का दर्द वह गायब होने लगता है। कच्ची हल्दी की कुछ बूंदें गले में लेकर और थोड़ी देर रोक कर रखें,
गला खुलने लगता है, साफ होने लगता है, गले की सूजन जाने लगती है और कफ से ये आपको लाभ दिलाती है। कच्ची हल्दी की कुछ बूंदें गुनगुने जल में लेने से पेट के इन्फेक्शंस दूर होने शुरू हो जाते हैं। तो कच्ची हल्दी ये एक रामबाण औषधि है। वैसे भी आपको ये पता होना चाहिए दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक हल्दी ही है। तो आज हमने जाना जिंदगी में जिन लोगों की श्राप दोष है, वो कभी खुश नहीं रहते, क्यों नहीं रहते, और उससे बचने के क्या तरीके हो सकते हैं, वो हमने डिस्कस किए। कच्ची हल्दी के बारे में हमने डिस्कस किया और एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व मंगला गौरी के बारे में हमने डिस्कस किया। पूरी उम्मीद है, आशा करता हूं कि आप इन उपायों को अपने जीवन में उतारेंगे और ये आज के जो विषय हैं ये आपके काम आएंगे। आपका दिन अच्छे से गुजरे, आप खूब अच्छे अच्छे काम करें, खुश रहा करो, सबके लिए अच्छा अच्छा सोचा करो, पॉजिटिव रहो और अपने जीवन को बढ़िया से सफल अंदाज से बिताने की कोशिश करें। आज आपका जो विद्यार्थी वर्ग है उससे कह रहा हूं, आज आपका फोकस एकदम स्ट्रांग रहे, जिससे कि जो आप पढ़े आपको याद होता चला जाए। अच्छे से नोट्स बनाना, खूब जम के पढ़ाई करना, मेरी शुभकामनाएं लीजिए। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।